नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। तो एक जनरल रीडिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, आप लोग के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या गाइडेंस निकल करके आती है, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, जो भी निकल करके आएगा हम चेक करेंगे। तो एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपके साथ जितनी मैच हो रही है, जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी रखनी, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में डीप लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे हम। क्या सिचुएशन निकल करके आती है, क्या गाइडेंस आती है, देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में, व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, गाइड करें। व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, गाइड करें। नेग्लेक्टेड, सीक्रेट्स, थर्ड पार्टी, स्पेस, मिस्टेक्स। ओके, तो एक बार क्लैरिफाई करेंगे, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स नेग्लेक्टेड की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। नेग्लेक्टेड एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नेग्लेक्टेड, किंग ऑफ कप्स, सीक्रेट्स को क्लैरिफाई करिए। सीक्रेट्स, उप्स, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। सीक्रेट्स, द स्टार, थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एट ऑफ वैंड्स, स्पेस को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, मिस्टेक्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। तो साइन राशि मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, सारी साइन सारी राशियों के लिए रीडिंग है। आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतना रखिएगा। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है, आपने उनको अपना काफ़ी केयर दिया है, काफ़ी अटेंशन दिया है। मतलब अपने साइड से आपने जितना हो सका है रिश्ते के लिए किया है। बहुत उनको पैम्पर किया है, बहुत प्यार किया है, अटेंशन उनको दिया है, मोटिवेट किया है। जब भी उनको ज़रूरत थी आपने उनकी केयर की, उनको हेल्प भी इवन आपने किए। तो आपके साइड से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन अपने पार्टनर को दिया गया है। और बेसिकली आपके पार्टनर ने वो अटेंशन, वो केयर
आपको जो देनी चाहिए थी या जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं दिया। तो एक प्रकार से आपके पार्टनर ने आपको नेग्लेक्ट किया है। कम लेवल में हो सकता है, ज़्यादा लेवल में हो सकता है, पर उतना अटेंशन आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ये फीलिंग है कि उनने आपको जो अटेंशन नहीं दिया, तो ये चीज़ आपके पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितना आपने उनके लिए किया, आपके पार्टनर आपके लिए वो नहीं कर सके। इस चीज़ का मलाल आपके पार्टनर को ज़रूर से है। और इसको क्लैरिफाई करते हैं। बस नेग्लेक्टेड को क्लैरिफाई करिए। नेग्लेक्टेड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेम चीज यहां पर निकल करके आ रही है, क्योंकि बेसिकली मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि आपने अपने पार्टनर को बहुत अटेंशन दिया है। उनके लिए आप प्रोटेक्टिव रहे हैं, उनको लेकर के आप पॉजेसिव रहे हैं, उनको आप अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते रहे हैं, ना ही दूर जाने देना चाहते थे। अभी भी ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर हो सकता है कि ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना या ज़्यादा उनके लिए पॉजेसिव होना, ज़्यादा उनको अटेंशन देना, ये आपके रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्ले कर गया। थोड़ा निगेटिविटी इसकी वजह से आ गई, क्योंकि आप ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर के उदार हो गए थे, ज़्यादा जेनरस हो गए थे, ज़्यादा उनको अटेंशन दे रहे थे। तो आपके पार्टनर ने ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले ली। तो डेफिनेटली अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपने जितना उनके लिए किया है वो उनने आपके लिए नहीं किया। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। कुछ पैसा रुपया रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं आप लोग के बीच में। इश्यूज मतलब कुछ पैसा रुपया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो मेंटेन किए गए हैं। आपके साइड से भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर के साइड से भी हो सकते हैं। पर ये जो सीक्रेट जो मेंटेन किए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि बातों को छुपाने के लिए किए गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया इन चीज़ों को। ठीक है, आपका कुछ पास्ट रहा होगा या आपके पार्टनर का कुछ पास्ट रहा होगा, या कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए थी, पर वो चीज़ें आप लोगों ने शेयर नहीं की। और एक तरह से इसको फॉर ग्रांटेड ही आप लोगों ने लिया, भगवान के भरोसे छोड़ दिया, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। मतलब वक्त जब आएगा तब ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी, पता चल जाएंगी, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाएगा। इस तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर चल रही थी। तो सीक्रेट्स यहाँ पर मेंटेन किए गए हैं। मैसेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो कुछ ना कुछ तो छुपाया गया है, और ये जरूरी नहीं कि इंटेंशनली छुपाया गया हो सकता है कि इस चीज़ की आपको अवेयरनेस ही ना हो, या आपको लगा ही ना हो कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, या इवन आपके पार्टनर को आपको बतानी चाहिए। तो इस तरह के सीक्रेट्स मैं देख पा रहा हूँ। पर ये सीक्रेट्स कोई ऐसा नहीं है, मेजर नहीं है, निगेटिव नहीं है, रिश्ते को खराब करने वाले नहीं है। पर हाँ, छोटे मोटे शक उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितना हो सके रिलेशनशिप में आप लोग को ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है। एक बार और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द सीक्रेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। सीक्रेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ कप्स, ओके। तो ये चीज मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ऑप्शन रहे हैं आप लोग के लाइफ में, चाहे आपके में हो चाहे आपके पार्टनर के में हो। स्पेशली आपके लिए हम ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ सीक्रेट्स आपसे मेंटेन किए हैं। उनके पास ऑप्शन है, उनके पास चॉइसेस हैं, प्रपोजल है, पर ये चीज़ें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है। उनका कुछ पास्ट भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर कुछ भटकाव की स्थिति में भी रहे हैं। पर अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी है वो आपके पार्टनर को ज़्यादा क्लियर हो गई है, और ये जो उनका जो पास्ट रहा है या जो ऑप्शन की स्थिति है वो आपके पार्टनर ने जैसे डिवाइन को सरेंडर कर दी। सीक्रेट्स भले उनने पास्ट में मेंटेन किए हो, पर उनके इंटेंशन खराब नहीं थे। उनने समय के हाथों छोड़ दिया, डिवाइन के हाथों छोड़ दिया, और ये चीज़ें धीरे धीरे करके आपको रिवील हो रही हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ।
थर्ड पार्टी सिचुएशन भी निकल करके आई हुई है। आप में से कुछ कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और रोमांटिक थर्ड पार्टी की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैसेज जो लिखा हुआ है वो है देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में रही है। हालांकि आपको ये तभी लेना जब आपको एकदम कंफर्म है कि आप लोग के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, नहीं तो नहीं लेना इस पॉइंट को। तो थर्ड पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है वो अच्छा ही चल रहा था। उसमें भी मूवमेंट थी, उसमें भी ग्रोथ थी, कम्युनिकेशन होता था आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। किसी किसी के लिए आपके केस में भी थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों की रीडिंग है, इसके कारण से मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप लोग के रिश्ते में। तो थर्ड पार्टी जिसके साथ भी थी, आपके साथ थी, आपके पार्टनर के साथ थी, तो उसके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था। उस रिश्ते में भी पैशन था, उस रिश्ते में भी कम्युनिकेशन थे, उसमें भी ग्रोथ थी, मूवमेंट थी, पैरेलल में रिश्ता चल रहा था। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। इसके कारण से भी आप लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है, निगेटिविटी आई है, या आप लोग जो सेपरेशन आया है, झगड़े हुए हैं। एक बार और क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स थर्ड पार्टी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी थर्ड पार्टी। द टावर, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के कारण से टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया था, या ये एनर्जी अभी भी बनी हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो जब ये बात रिवील हुई है थर्ड पार्टी की, तो डेफिनेटली टावर मोमेंट आप लोगों ने फेस किया। दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन, निगेटिविटी, बिखराव, ये चीज़ आपने फेस किया है और ये स्वाभाविक है, ये होना ही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी तो ये स्थिति तो क्रिएट होगी ही होगी। साथ ही आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है उनको थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। वो अभी के समय में रिलेशनशिप के लिए उतना कंफर्टेबल खुद को फील नहीं कर रहे हैं। उनको थोड़ा स्पेस चाहिए और स्पेस जरूरी भी है। आप किसी से एकदम डेडिकेशन की मांग नहीं कर सकते। कोई दिन भर आपके साथ ही एंगेज्ड है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो स्पेस की रिक्वायरमेंट है। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है, उनकी जिम्मेदारियां होती है, काम होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो उनको पूरा करना भी जरूरी होता है। इसके कारण से आपके पार्टनर को भी स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए। तो रिलेशनशिप के बारे में वो सोचना चाहते हैं। जितना आप उनको स्पेस देंगे, और आपको देना भी चाहिए, जितना आप स्पेस देंगे आपके पार्टनर उतना ही खुलेंगे, रिश्ते के बारे में डीपली सोचेंगे और फाइनली फ्यूचर में वो एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ, सही कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एकदम ज़्यादा अपने पार्टनर को चेस मत करिए, आप थोड़ा उनको स्पेस दीजिए, क्योंकि क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं काम में तो है। जो भी वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूरे पैशन के साथ में करते हैं, पूरे पावर के साथ में करते हैं, उत्साह के साथ में करते हैं। उनके प्रोफेशनल लाइफ के टारगेट्स अलग हैं, गोल्स अलग हैं। उनको कुछ अचीव करना है, उनको कुछ पाना है, कुछ बनना है, नेम फेम कमाना है, पावर, पैसा, पोस्ट, पद कमाना है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं, उनके गोल्स है लाइफ के। तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए। आपके पार्टनर यही चीज़ आपसे कह रहे हैं। नो डाउट आपके पार्टनर भी आपके ऊपर ध्यान देंगे, वो आपकी केयर करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, पर जहाँ पर उनको स्पेस देने की आवश्यकता है आप डेफिनेटली दीजिए और देखिए उसके बाद कितना अच्छा रिटर्न आपके पार्टनर आपको देते हैं। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको। यूनिवर्स स्पेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। स्पेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि समय जो है वो थोड़ा बदलता रहता है, प्रायोरिटीज बदलती रहती है, तो थोड़ा आपको स्पेस अपने पार्टनर को देना चाहिए। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे या आए थे तो कुछ अलग वक्त था। उस समय आपके पार्टनर आपको ज़्यादा समय देते थे, ज़्यादा टाइम देते थे, पर समय धीरे धीरे बदलता है। इसके कारण से प्रायोरिटीज भी थोड़ी चेंज होती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आप उनको स्पेस दीजिए, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर क्लियरली निकल करके आया हुआ है।
मिस्टेक का कार्ड आया हुआ है, मतलब आपके पार्टनर जो है वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनने कुछ मिस्टेक की है पास्ट में, जिसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, मतलब वो उनने जो पास्ट में जो भी किया है, कुछ गलत किया है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि काश मैं वो चीज़ें सही कर पाता, उन चीज़ों को ठीक कर पाता या ठीक कर पाती। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो कुछ मिस्टेक डेफिनेटली आपके पार्टनर कमिट कर रहे हैं कि मैंने की है, इस चीज़ को अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, पर आपके पार्टनर ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, उनके दिल में ये बातें हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गलती हो, ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने क्रिएट कर दी हो, ऐसा नहीं है। छोटी मोटी गलतियां हो सकती है जिसका रिलेशन आपके पार्टनर को है वो, और वो कमिट करना चाहते हैं आपके सामने। तो इस चीज़ का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। डेफिनेटली जब आप लोग मिलेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में होगा, और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं आपके पार्टनर कि जब ये चीज़ वो आपको बताएं कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, जाने अनजाने में हो गई, तो आप इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को ओवर रिएक्ट आप ना करें, समझदारी से, पॉजिटिविटी से आप काम लें। डेफिनेटली इस चीज़ का रिलेशन आपके पार्टनर को, और ये चीज़ आपको वो बताना भी चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और फ़ोन में बात होती है, सोशल मीडिया में होती है, तो आपके पार्टनर इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब आप लोग आमने सामने मिलेंगे, कंफर्टेबल आपके पार्टनर महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ रिवील करेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई। एक बार और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, मिस्टेक को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। मिस्टेक, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। तो आपके पार्टनर इस चीज़ को आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो उनसे गलतियां हुई है, इसके लिए हो सके अगर इसमें अपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, माफ़ी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आपके पार्टनर मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, पर ये चीज़ आपको डिस्क्लोज जरूर से करना चाहते हैं। इसमें वक्त लगेगा क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। इस चीज़ को स्वीकार करने में, सबके सामने लाने में, ओपनली कहने में आपके पार्टनर को थोड़ा वक्त लगने वाला है। पर आपके पार्टनर जब भी ये चीज़ करेंगे, डेफिनेटली वो पूरे हम्बल होकर के, ग्राउंडेड होकर के, पूरे एक्सेप्टेंस के साथ में, सच्चाई के साथ में करेंगे, ताकि ये चीज़ फिर से रिपीट ना हो। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। चलिए एक बार गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हालांकि गाइडेंस इसमें भी निकल करके आया हुआ है, पर और गाइडेंस लेते हैं। 2-3 कार्ड लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप के लिए। गाइडेंस दीजिए व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप के लिए। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। न्यू लव मैसेज जो लिखा हुआ वो है, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कोई लोग ऐसे हैं, कोई व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में न्यू लव आ रहा है या आने वाला है। यू डिजर्व लव, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हैं। यू आर लवेबल। ऐसा नहीं है कि आपको इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ या नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना। यूनिवर्स आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि आप प्यार के लायक हैं और आप अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से ही प्यार डिजर्व करते हैं। एक्सप्रेस योर लव मैसेज जो लिखा हुआ वो है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करिए, इसको छुपा करके मत रखिए। रोमांटिक जेस्चर अपने पार्टनर को दीजिए। जब तक आप बताएंगे नहीं आप क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, तो रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, आपके पार्टनर कैसे समझेंगे, कैसे इसमें ग्रोथ आएगी, कैसे कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में अच्छा होगा। तो फीलिंग जगाने के लिए भी, अपने पार्टनर का प्यार पाने के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। छुपाने से कोई फायदा नहीं है, फीलिंग्स को दबाने से कोई फायदा नहीं। अब
बताइए आपके पार्टनर क्या रिस्पॉन्स देते हैं, आप उसको देखिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आप अपने साइड से एक्सप्रेस करिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, देखिए, तो अगर आप लोग इसमें कुछ ऐसी स्थिति है, बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सेपरेशन स्थिति हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए। और फ्रेंड्स मतलब कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो जिसको आप अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, जो आप लोगों के बीच में मीडिएटर जैसा काम कर सकते हैं, ब्रिज जैसा काम कर सकते हैं। तो जिसको भी आप लगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए एक मीडिएटर जैसा काम कर सकता है, मेरा मैसेज अपने पार्टनर तक पहुंचा सकता है, उनका मैसेज मुझ तक पहुंचा सकता है, तो उसकी आप हेल्प लीजिए। बिल्कुल भी आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। एक और लेते हैं, प्लेफुलनेस। इधर रखता हूँ मैं गाइडेंस को। तो यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो आपको रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा आप सीरियस मत होइए, छोटी छोटी बात को लेकर के आप सीरियस मत हो जाया करिए, हर एक छोटी बात को माइंड मत किया करिए। थोड़ा प्लेफुलनेस रखिए, थोड़ा जॉय रखिए रिलेशनशिप में, थोड़ी मस्ती रखिए, हंसी मजाक करिए। तो हंसी खुशी का माहौल, प्लेफुलनेस जैसा माहौल आपको रिलेशनशिप में बना के रखना है, जिससे रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें भारीपन करने से एक टॉक्सिक जैसा रिलेशनशिप हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अपने पार्टनर को भी समझिए, उनको भी कहिए कि आप मुझे समझो। तो प्लेफुलनेस होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर ये गाइडेंस निकल करके आई हुई है। चलिए चेक करते हैं कि अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कब तक कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है, ये भी चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोग के बीच में कब तक क्रिएट हो सकती है, चेक कर लेते हैं। हालांकि ये दोनों के लिए रीडिंग है, कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट दोनों के लिए, पर जो नो कॉन्टेक्ट में उनके लिए मैं स्पेशली एक गाइडेंस निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी? मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी? मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी? गाइड करें। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आएगी? ओके, विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर तो 1 साल का समय बोल रहे हैं, पर 1 साल से कम हो सकता है, 1 साल के अंदर किसी भी समय हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्सिटी। विद इन 10 मंथ, ये भी सेम चीज निकल करके आया हुआ है। एक और गाइडेंस लेते हैं फाइनली, विद इन 7 मंथ। तो अगर आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ में, तो आपके रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है, पर जो गाइडेंस आई हुई है वो है 7 मंथ, 10 मंथ, विद इन 1 ईयर। तो इसके अंदर किसी भी समय आपके रिलेशनशिप में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, आपको भी प्रयास करने की जरूरत है, रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की आवश्यकता है, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ करने की आवश्यकता है। तो आप लोग के बीच में जल्दी ही रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, कॉन्टेक्ट सिचुएशन आएगी। ये एनर्जी निकल करके आई हुई। तो मेरे व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।